Hello बच्चों, let's read this question. So the question says explain the following terms. हमें यहाँ पे कुछ terms दिए गए हैं और इन्हें explain करने के लिए कहा गया है. So the first term is Holocaust. Second term is concentration camp and the third term is Wall Street Exchange. Let's see the key concept. So the key concept is Nazism in Germany. जर्मनी में जब नाजिज्म आता है उसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड ये तीनों चीजें होती हैं. लेट्स सी द फर्स्ट टर्म हॉलोकॉस्ट. हॉलोकॉस्ट रिफर्स टू द नाजी किलिंग ऑपरेशंस. Undesirable people were taken to concentration camps and subjected to death. While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Holocaust. अब होलोकॉस्ट क्या होता है? होलोकॉस्ट नाजी किलिंग ऑपरेशंस होते हैं. नाजीज के स्टेट स्पॉन्सर्ड सिस्टमेटिकली किलिंग ऑपरेशंस होते हैं अनडिजायरेबल पीपल के अगेंस्ट. अनडिजायरेबल मतलब जिनको वो रेशियली इंफीरियर मानते थे. रेशियली इंफीरियर लाइक Jews, जिप्सीज, ब्लैक्स एक्सेट्रा, जिनको भी वो रेशियली इंफीरियर मानते थे उन सभी के अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड नाजी किलिंग ऑपरेशंस होती थी जो कि कंसंट्रेशन कैंप्स में दे वर सब्जेक्टेड टू डेथ. वाइल द जर्मन्स वर प्री ऑक्यूपाइड. अब वर्ल्ड वॉर 2 होता है और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हार जाता है एंड जर्मन्स वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन प्लाइट ऑफ द एज अ डिफीटेड नेशन out of the rubble, out of the war. So Jews wanted the world to remember these atrocities which Nazis has done to them. Let's see the second word. The second term is concentration camp. Concentration camp. It was a camp set up to isolate and detain people without the due process of law. After becoming the Chancellor of Germany in January 1933, Hitler packed off his arch-enemies, the communists, and the undesirable races to the newly established concentration camp. अब concentration camp क्या था? Concentration camp was a place. It was a camp set up to isolate and detain people. लोगों को isolate और detain करने के लिए बनाया गया था without the due process of law. Due process of law means if you are अरेस्टेड, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो एक प्रोसेस ऑफ लॉ होती है जो कि प्रूव करते हैं कि इफ यू आर गिल्टी और नॉट गिल्टी. मतलब पनिशमेंट तो तभी होगी ना कि जब आपको गिल्टी प्रूव कर दिया जाएगा. तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थी जिससे कि पता चलता है कि यू आर गिल्टी और नॉट गिल्टी, इस प्रोसेस के बिना ही लोगों को आइसोलेट और डिटेन किया जाता था. आफ्टर बिकमिंग द चांसलर ऑफ जर्मनी इन जनवरी 1933, Hitler packed off his arch enemies, the communist and undesirable races. जो भी हिटलर के आर्च एनिमीज थे, कम्युनिस्ट, स्पेशली कम्युनिस्ट से वो बहुत नफरत करता था, और जो भी अनडिजायरेबल रेसेस थे लाइक ज्यूज एंड जिप्सीज, ब्लैक्स एक्सेट्रा, उन सभी को इन कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल करके मार दिया जाता था. दे वर लाइक गैस चेम्बर्स. कंसंट्रेशन कैंप्स वर मेनली गैस चेम्बर्स और इन गैस चेम्बर्स में किलिंग ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते थे. जो नाजी किलिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको कैरी आउट किया जाता था. लेट्स सी द थर्ड टर्म. सो द थर्ड टर्म इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. नाउ व्हाट इज दिस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएसए. यूएसए में लोकेटेड दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. In year 1929, the Wall Street Exchange crashed, leading to the Great Economic Depression. The USA's national income fell by half, factories shut down, and unemployment rose. This impact was seen on Germany as it was highly dependent on short-term loans from USA. अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और ये यूएसए में लोकेटेड है. ईयर 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाता है. दिस स्टॉक एक्सचेंज क्रैशेस.
एंड दिस लीड्स टू द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। पूरी दुनिया में और यूएसए में मेनली एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, फैक्ट्रीज वर शट डाउन, नेशनल इनकम आधी हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद होने लगती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रोज, एंड दिस वॉज इट्स इम्पैक्ट वॉज सीन ऑन जर्मनी एज वेल, बिकॉज जर्मनी वॉज हाईली डिपेंडेंट। जर्मनी क्या था, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 से निकला था और वो हाईली डिपेंडेंट हो गया था यूएसए पे, जो उनके शॉर्ट टर्म लोन्स थे, जो उनका बेल आउट पैकेजेस एक्सेट्रा थे, उनके ऊपर अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होता है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएसए पे नहीं बट वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट होता है, बिकॉज वर्ल्ड तब तक के ऐसा कनेक्टेड वे में चला गया था, तो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट, इसके रिपरकशन इफेक्ट्स पूरी दुनिया पे दिख रहे होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।